आत्मसम्मान पर अनमोल सुविचार हिंदी में। रिश्ते में आत्मसम्मान का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर रिश्ते में किसी के भी आत्मसम्मान का ख्याल न रखा जाए तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रिश्तों की कदर नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण का कहानी हिंदी में सुनिए ध्यान से क्या कहते हैं। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत की कदर नहीं करते हैं। उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आपको अपने सम्मान की कोई फिक्र नहीं तो दूसरों को दोष देना बेकार है। किसी भी चीज के लिए अपनी अहमियत को कम मत समझो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा और कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हैं दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। जब आत्मसम्मान की बात होती है तो दोस्त को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहे हैं। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। आत्मसम्मान हो तो ऐसा हो कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। सम्मान उन लोगों का करना चाहिए जो सब लोग आपका सम्मान करना जानते हैं, न कि हर वक्त सब सबका अपमान करना पसंद करते हो। मैं अपनी खासियत जान गई हूँ, दुनिया मेरी काबिलियत जल्द देखेगी। पहचानना जानिए अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों के आत्मसम्मान को कम मत समझना। अपनी काबिलियत को इतना तलाशो कि अपमान की कोई गुंजाइश ही न रहे। दूसरों के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता न करें। अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा खुद करें। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। किसी को भी इतनी इज्जत न दे कि वो आपका अपमान करे, वो भी सिर्फ इस वजह से कि आप उसे प्यार करते हैं। जब आपको लगे कि दूसरों को समझना मुश्किल है, तब आप खुद को समझना शुरू करें। दूसरों की भाव और भावनाओं का अपमान करते वक्त इतना याद रखें कि जो चीज आपके लिए कुछ नहीं वो दूसरों के लिए बहुत कुछ हो सकती है। कमी अगर अपने आप में हो तो दूसरों को दोष देना बेकार और कोई फायदा नहीं। बस एक बार खुद को समझना शुरू कर दो, किस्मत आपको संवारना शुरू कर देगी। भरोसा करो कि जो काम तुम कर रहे हो वो सबसे अच्छा कर रहे हो। भरोसा करो आपका काम कमाल का ही होगा। ख्वाहिश नहीं है कि हर कोई तारीफ करे, लेकिन कोशिश यही है कि कोई अपमान न करे। उम्र में हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं मिलते, बल्कि कमाने से मिलती है। अमीर हो या गरीब, आत्मसम्मान पाने का हक सभी में होता है। हर किसी के सामने झुकना सही नहीं होता और जो नजरअंदाज करे उसे पास रुकना सही नहीं होता। हम थोड़ा शरीफ होकर झुके क्या, लोग तो हमें गिरा हुआ समझने लगे। रिश्ते वही होते हैं जहाँ समझ होती है, समझौते नहीं। जितना मैंने किया वो कम नहीं, लेकिन आज हमारे होने या ना होने का किसी को कम नहीं। जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर कर लेना चाहिए कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसको आप ही याद आओ। घमंड रखने लायक नहीं हूँ, बस ख्वाहिश इतनी है कि कुछ कमाऊं या न कमाऊं, अपना आत्मसम्मान जरूर कमाऊं। अपने काम खुद करना सीख लो, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना सीख लो, क्योंकि दुनिया भी उसी का सम्मान करना पसंद करती है जो दूसरों के दम पर नहीं बल्कि अपने दम पर चलना जानते हो। अगर सम्मान पाने की ख्वाहिश है तो पहले सम्मान करना सीखो। लोग को उतना ही बोलो जितना सुनने की हिम्मत रखो। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। उनका सम्मान हमेशा करो जो अपना काम छोड़कर आपको वक्त देते हैं। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जो लोग आपका अपमान करते थे वो लोग आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाए। प्यार भी उनसे मांगो जिन्हें बेइज्जत होकर मिल सको, बेइज्जत होकर नहीं। आत्मसम्मान की ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, लेकिन इनको कमाना उतना ही जरूरी भी है।
दुनिया को जानने से बेहद और बेहतर है खुद को जाने। जब आप खुद को जानना शुरू कर दोगे, दुनिया आपको मानना शुरू कर देगी। हर लड़की को ये बात पता है कि वक्त बर्बाद करने से अच्छा है अपने परिवार का वक्त संवारे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे पसंद करता है कि नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे और मैं खुद को पसंद करती है, और इतना मेरे लिए काफ़ी है। दिल में आंसू, चेहरे पर मुस्कुराहट, कोई नहीं बता सकता औरत के दिल का हाल। औरतें आदमियों से ज़्यादा समझदार होती है क्योंकि वो जानती कम है पर समझती ज़्यादा है। एक लड़की की इज्जत करना उसे सुंदर कहने से भी ज़्यादा सुंदर है। बेटी बनकर आए तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों ना कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया हमें बेटा मानने पर मजबूर हो जाए। खुशकिस्मत है हमारी बेटी बनकर आए हैं और बेटे की तरह प्यार पाए हैं। ख्वाहिश बस इतनी सी है कि बेटे की तरह माँ बाप की जिम्मेदारी को निभाना है। इज्जत भी मिलेगी, तारीफ भी मिलेगी, मेहनत करके तो देख तुझे तेरी कामयाबी भी मिलेगी।